आपने नोटिस किया होगा कि सोनी प्लेस्टेशन 5 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स का मार्केट में अवेलेबल होना कितना मुश्किल है, या फिर आपके फेवरेट टीवी, टैबलेट या दूसरे गैजेट्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी ना होना। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण है सेमीकंडक्टर की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज। सेमीकंडक्टर, जिसको माइक्रोचिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है, ये सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े से बने होते हैं और जिसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिससे चिप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाती है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर उनमें ब्रेन का काम करता है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने घोषणा करी थी कि वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर की डिमांड और कोरोना के चलते ग्लोबल सप्लाई में दिक्कतों के बीच टाटा ग्रुप एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा था कि टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पर विचार कर रहा है। चंद्रशेखरन ने कहा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल मार्केट करीब $1 लाख का है। टाटा ग्रुप ने हाल ही में डिजिटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कदम रखा है। इसके लिए टाटा ग्रुप ने कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी करी है। टाटा ग्रुप की वैल्यू करीब $100 अरब है। IMC चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की AGM में चंद्रशेखरन ने बताया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। भारत में फिलहाल कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर को नहीं मैन्युफैक्चर करती। इस समय ग्लोबल सप्लाई की चेन पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। कोरोना महामारी और पॉलिटिकल वजहों से अब कंपनियां दूसरे देशों पर निर्भर हो रही है। ऐसे में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा बड़ा हब बनने के लिए भारत के पास एक अच्छा अवसर है। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट करीब 2021 में $527.2 बिलियन है और हर साल 8.4% की CAGR से बढ़ रहा है। वहीं भारत में सेमीकंडक्टर की मार्केट 29.4% की दर से बढ़ी है। 2015 में सेमीकंडक्टर की मार्केट जहां $14.5 बिलियन थी, जो 2020 में बढ़ के $52.5 बिलियन हो गई। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर देश है, जहां करीब पूरी दुनिया की 50% चिप बनती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी है, जो एप्पल, AMD और क्वालकॉम जैसी कंपनियों के लिए चिप बनाती है। आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है? तो उसका फर्स्ट फैक्टर है सिग्निफिकेंट टाइमिंग। फिलहाल पूरी दुनिया में चिप्स और सेमीकंडक्टर की भयंकर शॉर्टेज है। सेमीकंडक्टर एक एसेंशियल प्रोडक्ट बन चुके हैं, जो ना सिर्फ स्मार्टफोन, कंप्यूटर या न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है, बल्कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल के लिए भी एसेंशियल बनते जा रहे हैं। हाल के समय में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ा है, क्योंकि नए मॉडल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस आ रहे हैं। दुनिया के तमाम कार मेकर्स सेमीकंडक्टर की कमी के चलते अपने व्हीकल्स की डिलीवरी डिले कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की UK बेस्ड सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर को सेमीकंडक्टर की कमी के चलते भारी लॉस हुआ है। इस लिहाज से भी टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने से टाटा मोटर्स और टाटा पावर के लिए सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा टाटा ग्रुप के पास सेमीकंडक्टर के लिए लोकल और ग्लोबल लेवल का सप्लायर बनने का अच्छा अवसर है। सेकेंड रीजन है $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। पिछले 50 सालों में सेमीकंडक्टर लगभग सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हो चुका है। फिलहाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का रेवेन्यू करीब $500 बिलियन से अधिक है और करीब $7 ट्रिलियन की वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रभावित करती है। टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से भारत की GDP में $1 ट्रिलियन का योगदान होगा। इसके अलावा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए ब्रेन सेंटर होते हैं। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन से ताइवान और साउथ कोरिया में सेमीकंडक्टर की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। दूसरी ओर पैंडेमिक की वजह से लोगों की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर ज़्यादा बढ़ी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं। सप्लाई की शॉर्टेज पिछले साल शुरू हुई थी। सेमीकंडक्टर मेकर्स ने वार्न किया है कि सप्लाई की शॉर्टेज 2022 तक रहेगी। भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए बायर कंपनियां मौजूदा मैन्युफैक्चर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। मतलब टाटा ग्रुप के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की। फोर्थ फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन विद चाइना। सेमीकंडक्टर के मार्केट में चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया की कंपनियां ही डोमिनेट करती है। चाइना के भारत और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत ने तो कई चाइनीज कंपनियों को बैन कर रखा है। यह भी एक कारण है कि सेमीकंडक्टर की कमी के लिए चाइना पर कई कंपनियां अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है।
टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर की मेकिंग प्रोसेस होसुल फैसिलिटी में शुरू करी है। होसुल फैसिलिटी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। टाटा सन्स के स्पोक पर्सन के अनुसार होसुल फैसिलिटी में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके नेक्स्ट फेज में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना न सिर्फ भारत के लिए इकोनॉमिक एज होगा, बल्कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के लिए भी वरदान होगा। टाटा की तरह रिलायंस भी भारत की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बनने के लिए कमर कस रही है। रिलायंस के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, उसकी लिंक आपको ऊपर। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।